वो बताइए कौन करता है? आप बता देंगे, पूरा देश बता देगा। इशारों की बात ना करें, बहुत सारी चीजें हैं। बेटी पटाओ, मैं बोलना नहीं चाहती वो शब्द, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, सारे नारे बेटी बचाओ नहीं बलात्कारी बचाओ हो गया। किसान की आय दुगनी नहीं, किसान को मार दिया, जमीन में गाड़ दिया। कौन सी बातें करते हैं? हड्डियां तोड़ तोड़ के लड़कियों को कैरोसिन से जला दिया। कौन सी बात करते हैं? किसके राज में हुआ? जब सड़कों पर बच्चे प्रदर्शन करते हैं, लट्ठों डंडे पर जाए जाते हैं, माँ बाप कर्ज लेकर भी बच्चे को पढ़ाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मैं डॉली जी से पूछना चाहूँगा, आपने महिलाओं की बात करी, आप ही के एलओपी हैं जो कभी जब बोलने का मौका दिया था आंख मारेंगे, फ्लाइंग किस देंगे। आप ही के एलओपी हैं जो एक क्लास का एक ऐसा बच्चा है जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए 100 बार फेल होने के बाद भी रखा गया है। वो जब भी उठते हैं तो कभी आलू का सोना बनाएंगे, कोई भी जोक ही मारेंगे। आज तक हमने कभी भी उनके मुँह से एक ऐसी बात नहीं सुनी जिससे देश के हित की बात हो। या तो आर्मी पर सवाल उठाएंगे या देश के हित के किसी जो दौरा करा जाता है उस पर सवाल उठाएंगे। वो खुद तो रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फैक्ट चेक देखना, यूट्यूब पर खोलना, आलू से सोना बनाने की किसने बात की थी। टीवी चैनल पे बोल रही हूँ, नेशनल पर। आप झूठ हो, बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चल रहे हो, फैक्ट चेक करो, जजेस ने भी बताया। दूसरी बात, अग्निवीर की बात किसने करी? अग्निवीर की बात किसने करी? अग्निवीर की बात अगर किसी ने करी तो राहुल गांधी ने करी। किसान की बात किसी ने करी? 750 किसानों की शहादत की बात किसी ने करी? राहुल गांधी ने करी। बच्चों के भविष्य की नीट पेपर लीक की अगर किसी ने बात की तो राहुल गांधी ने बात की। महिला सम्मान की बात की और मणिपुर पर जाकर 10 बार उन परिवारों का दुख बांटने की बात की तो राहुल गांधी ने की। मैं आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स गिना सकती हूं जहां इस देश की बात राहुल गांधी ने की और भारतीय जनता पार्टी को अपने निर्णय वापस लेने पड़े। और तो और आप छोड़िए, मैं माइक उठा के ऐसे करके ऐसे कौन करता है? वो बताइए कौन करता है? आप बता देंगे, पूरा देश बता देगा। इशारों की बात ना करें, बहुत सारी चीजें हैं। बेटी पटाओ, मैं बोलना नहीं चाहती वो शब्द, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, सारे नारे बेटी बचाओ नहीं बलात्कारी बचाओ हो गया। किसान की आय दुगनी नहीं, किसान को मार दिया, जमीन में गाड़ दिया। कौन सी बातें करते हैं? हड्डियां तोड़ तोड़ के लड़कियों को कैरोसिन से जला दिया। कौन सी बात करते हैं? किसके राज में हुआ? जब सड़कों पर बच्चे प्रदर्शन करते हैं, लट्ठों डंडे पर जाए जाते हैं, माँ बाप कर्ज लेकर भी बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन वही माँ बाप उनके बच्चे जब सुसाइड करते हैं, जब उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, और नौकरियों की बात और बेरोजगारी की बात अगर कोई किस देश में करता है, बड़े हक और गर्व से कहती हूँ मेरा नेता राहुल गांधी करता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भारत की राजनीति के पिनोकियो कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जो रफाल पर झूठ बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, सावरकर पर झूठ बोलते हैं तो उद्धव ने नकारा, सेना पर झूठ बोलते कि सेना की पिटाई कर दी चाइना की सेना ने तो हाईकोर्ट ने और डीजीएमओ ने नकारा। महाराष्ट्र के चुनाव पर झूठ बोलते तो इन्हीं के नेता आकर क्लैरिफाई करते कि ऐसे हमने चुनाव नहीं हारे, अपनी गलती से हारे हैं। HAL पर, CBI पर, ED पर, LIC 370 सब पर झूठ बोलते हैं। कर्नाटक चुनाव पर भी कल ECI ने फैक्ट चेक किया, अब एक और झूठ बोला है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। भाई साहब, पहले भारत में रहना पड़ेगा, भ्रमण पर कम रहेंगे, भारत में रहेंगे, तब जाकर आप बोल पाए। डॉली शर्मा जी, मोशन पर बोलने का 2 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। राहुल ने पूछा, कहां गया रोजगार? पेपर लीक, घोटाले, हर तरफ हाहाकार, भर्ती रुकी, युवा रोए, फिर भी सत्ता मौन, माइक किया बंद जब उठी सवालों की टोन। मणिपुर की बेटियां चीखती रही, सरकार की आंखें भीगती नहीं, सरकार की आंखें भीगती नहीं। राहुल ने कहा देखो उस ओर, मगर संसद ने कर दिया दरवाजा बंद। और किसान खड़ा है सड़क के बीच, सरकार सुनती नहीं उसकी चीख। महिलाएं कहें हमें चाहिए जवाब, राहुल ने मांगा तो कहा तुमने तोड़ा संसद का आब। जनता के मुद्दों पर बोलना रूल तोड़ना कहलाता है। किस बात से इतना डर लगता है? जो सच कहे वह गुनहगार बन जाता है। आज का सच है ये, बिल्कुल आज का सच है ये। कहीं पेपर लीक, कहीं भर्ती घोटाले, कहीं अग्निवीर, कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, जिसमें बहुत सारे भाजपा के नेता संलिप्त पाए जाते हैं। जब बेटियां सड़कों पर खींची जाती हैं, उन्हें घसीटा जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनकी कमर की हड्डी तोड़ दी जाती है, तो हमें संसद में एक आवाज ऐसी
नहीं मिलती जो इस बारे में जब बोले और उसका माइक ना बंद कर दिया जाए। संसद में ना बोलने दिया जाना और माइक बंद करने जाना एक बार नहीं हुआ। इन्होंने बहुत सारे इंस्टांस गिनवाए, तो मैं भी गिनवा देना चाहती हूँ। फरवरी 2023 अडानी के मुद्दे पर राहुल जी को भाषण रोका गया। 2 मार्च 2023 ब्रिटेन में भाषण देने के बाद जब राहुल जी आए तब उन्हें बोलने नहीं दिया गया। सफाई देने का हक सबको है, बोलने का हक सबको है, क्यों नहीं बोलने दिया जाता। उसके बाद 3 अगस्त 2023 मणिपुर हिंसा पे भाषण जब वो देना चाहते थे तो बार बार बीच में टोका गया, बार बार बीच में रोका गया। क्यों? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। अब 4 जुलाई 2024 लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान फिर व्यवधान। देखिए, संसद शुरू होते ही देश से वॉकआउट कर गया कोई हवाई जहाज में। ये तो पूरे देश ने देखा होगा कौन गया हवाई जहाज पकड़ के। जो संसद में सबसे प्रमुख देश की गद्दी पे बैठा व्यक्ति संसद को और पूरे देश को यह सबक देना चाहिए कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है सदन में बैठना। वो हवाई जहाज लेकर चला जाएगा तो देश के बाकी सांसद क्या करेंगे? प्रधानमंत्री की रही बात। दूसरी बात, आपने यहां कहा 1960 में आया, इसमें आया। अरे जभी भी आया। रूल नंबर 353 और 57 ये कहता है एलओपी को अधिकार है इंटरवेंशन करने का भी, बीच में बोलने का भी, बताने का भी, रोकने का भी। लेकिन आप नहीं देते, आप बोलने ही नहीं देते। आपने निशिकांत दुबे को गाली देने पर नहीं रोका, आपने प्रज्ञा ठाकुर को, गोडसे को देशभक्त कहने पर नहीं रोका। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। आपने गोली मारो कहने पर और बहुत सारे सांसदों को नहीं रोका। आपने महिलाओं की इज्जत तार तार करने वाले उन भाजपा सांसदों को नहीं रोका। लेकिन आप रोकेंगे तब जब देश में किसान की बात कोई नेता करेगा, जब महिला सम्मान की बात कोई नेता करेगा, जब युवा बेरोजगारी की कोई बात करेगा, जब पेपर लीक और भर्ती घोटालों की कोई बात करेगा, जब अग्निवीर और नीट की कोई बात करेगा। आप रोकेंगे, आप रोकते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब आप ये कहते हैं कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो 2009 से 14 के बीच में 37% लोकसभा चली, 51% राज्यसभा चली। तो क्या तब आपने विपक्ष का गला घोटा था? देखिए, मैं तो अभी 2024 में चुन के आया हूँ फर्स्ट टाइम। उस समय स्टूडेंट था आपकी तरह। हमारे भाई बैठे हैं शहजाद जी। मैं इनको बताना चाहूँ, ना तो मैं राहुल गांधी जी को डिफेंड करने आया हूँ, ना मैं मोदी जी को क्रिटिसाइज करने आया हूँ। देखिए, राजनीति बहुत गंभीर विषय है। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत है। इसमें मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे नौजवानों पे चर्चा होनी चाहिए। आज पंजाब के किसानों ने जो बॉर्डर एरिया हमारे, उन्होंने फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी। उनकी जमीनें बॉर्डर पार हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या इंतजाम होगा, उस पर चर्चा मैं करना चाहता था पार्लियामेंट में, लेकिन एक वीक खराब हो गया। मैं चर्चा करना चाहता हूं जिस तरीके से बरसात हुई हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर में हमारी बच्चियों के साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ, उस पर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। चर्चा होनी चाहिए और सदन चलना चाहिए। हमारा इतना ही मकसद है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये देश अगर आगे बढ़ेगा तो सदन पे चर्चा होगी, सदन में चुने हुए लोग गंभीरता से अपनी बात करेंगे तो लोग और ये देश आगे बढ़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मजा आया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।